Hello student and welcome to the 40th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy and जो आपको पता है जैसे कि हमारा एक लास्ट चैप्टर चल रहा है, लास्ट लेक्चर होगा होपफुली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर. ठीक है ना. आज हम इसको माय गॉड ग्रेस ख़त्म कर ही लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर अगर टाइम मिलेगा तो स्टार्ट करेंगे और अगर नहीं मिलता तो नेक्स्ट सेक्शन में होपफुली इसको स्टार्ट करेंगे. चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे तो लास्ट टाइम ही कवर हो गया था. लास्ट टाइम ही हमने इसको फिनिश कर लिया था. लास्ट क्लास जो भी थी हमारी उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारी एक एक्सरसाइज जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज वो मैं इस बार आपकी कवर कराऊंगा क्योंकि मुझे कराना तो एक्चुअली वो आपको ही करना चाहिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्योंकि उसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसा लगता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम ने बेस्ड ऑन डैट कंसेप्ट डायरेक्टली वहाँ से नहीं लेकिन उस तरह से सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ने पहले पूछे हैं, है ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज से. तो इसलिए बस वो एक्सरसाइज ख़त्म करने के लिए आज का लेक्चर लिया है. तो आप इसको ट्राई करिएगा. एक्सरसाइज 5.4 जो है आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और ये हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो हम इसको करेंगे आज. ठीक है. तो आप लोगों ने ट्राई तो किया ही होगा वैसे भी और मैं समझता हूँ कि इससे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से नहीं हुए होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 से आपने स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है 121, 117, 113 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. ठीक है. यानी आपके पास जो एपी है वो है 121, 117, 113 इस टाइप की एपी है. यानी एक रिड्यूसिंग एपी है. एपी की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है. 121 है, फिर 117 है, फिर 113 है. तो कहीं ना कहीं जाके ये मतलब बहुत कुछ ना कुछ टर्म बाद तो ये नेगेटिव टर्म भी आएगी फिर, है ना. कहीं ना कहीं रिड्यूस होती जा रही है ना. अगर सो आप कंटिन्यू करते रहोगे तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती चली जाएगी. तो ये कह रहा है कि कौन सी टर्म होगी 10th 11 12 13 100 1000 कोई सी एक टर्म ऐसी आएगी जो सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो ये निकालने को कह रहा है सी वो कौन सी टर्म होगी जो फर्स्ट नेगेटिव होगी. बात समझ रहे हैं. तो अपन मान लेते हैं लेट द nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव. लेट द nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. अगर ये ऐसा अपन ने मान लिया है ना तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से. यानी ए एन जो है वो क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म. यानी ए एन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0. मान लिया फर्स्ट नेगेटिव है ना. तो ए एन होता क्या है वैसे, nth टर्म होता क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है. तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख दो आप. a की वैल्यू कितनी है 121 है. n माइनस वन अपने को गिवन नहीं हुई तो निकालना है. और d यहाँ पे आप नोटिस करो इस क्वेश्चन के अंदर जो d है वो है आपका -4, नेगेटिव क्वांटिटी है ना. तो d अगर -4 है तो उन्होंने d -4 रख लिया. ठीक है. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास a n आ जाएगा 121 प्लस n इंटू -4 तो -4n होता है और -1 इंटू -4 दैट इज़ +4 होता है. तो ये आपके आ जाएगा 125 माइनस 4n. ठीक है. यानी ये आ रहा है 125 माइनस 4n. अब आपको ही चाहिए कि ये टर्म नेगेटिव होनी चाहिए. यानी 125 माइनस 4n क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए. यानी n की वैल्यू अपन क्या पुट करें, n की वैल्यू अपन क्या पुट करें कि ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए. और n मान के चलो कि नंबर ऑफ टर्म्स है वो इंटीजर ही होगा, है ना. एक तो क्वेश्चन, एक तो तरीका ये है कि आप हिट एंड ट्रायल रखें. n इक्वल्स टू 1 से पुट करना स्टार्ट करें और देखें कहाँ तक पुट कर सकते हैं. आप बोलोगे सर वो तो बहुत मुश्किल हो गया, कहाँ तक अपन देखेंगे. तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आप देखो n के लोग 25 पुट करते हो तो ये 125 माइनस 125 माइनस कितना होता है 100 ही होता है. तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, लेस देन 0 तो नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब 25 से अपने को बढ़ाना पड़ेगा, है ना. n की वैल्यू 30 रख के देखो तो ये n की वैल्यू अगर 30 रखोगे तो 125 इंटू 4 इंटू 30 दैट इज -120. तो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. तो शायद 31 रखने से हो जाए, है ना. तो n की वैल्यू 31 रखते हैं. तो n की वैल्यू 31 रखेंगे तो 125 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12. तो ये 124 आ रहा है ना. तो भी पॉजिटिव आ रहा है. 125 माइनस 124 तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्रिटिकली कहाँ से आएगा, n की वैल्यू 32 रखने से. तो n की वैल्यू अगर 32 रखेंगे तो ये आ जाएगा 125 माइनस 4 इंटू 32 दैट इज 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12. तो ये आ जाएगी -3. यानी ये जो है ना ये पहली नेगेटिव टर्म होगी. यानी n की वैल्यू 32 रखने से अपने को क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्म. यानी nth टर्म जो यानी 32 टर्म जो होगी 32nd टर्म जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस सीरीज की. यानी यहाँ पे जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा ना वो 32nd टर्म होगी. वो कौन सी आ रही है, वो -3 आ रही है. ये टर्म भी निकाल ली हमने और ये भी बता दिया कि कौन सी टर्म होगी. ये दोनों चीज़ हमने इसमें आइडेंटिफाई करके इजीली बता दिया है.
अब देखिए होता क्या है कि एक तरीका तो ये हो गया हिट एंड ट्रायल, और कुछ स्टूडेंट इसको ना डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे? कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर देखिए आपने बोला कि 125 माइनस 4n जो होता है वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट? तो हमने कहा ठीक है सर, तो 125 माइनस 4n को लिख लिया, 125 माइनस 4n जो होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप नोटिस करें कि 125 शुड बी लेस देन 4n। तो यहाँ से अगर आप नोटिस उल्टा करके लिखे, रेसिप्रोकल करके, यानी 4n को इधर लिख लें, तो 4n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 125 से, यही आ रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू 125 अपॉन 4 से बड़ी आ रही है। बात समझ रहे हैं? सिंपल इनइक्वालिटी है ये, 125 माइनस 4n शुड बी लेस देन 0। 4n को अपन RHS में लेके गए, फिर हमने थोड़ा सा खूबसूरत दिखने के लिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए इक्वेशन, तो 4n को पहले लिखा, 125 को बाद में लिखा। तो 4n क्योंकि यहाँ पे बड़ा बता रहा है 4n की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे 4n की तरफ ग्रेटर देन का साइन रखा है। तो n की वैल्यू आ रही है 125 से बड़ी, 125 अपॉन 4 से बड़ी, तो n की वैल्यू आ रही है 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, यानी 31.25 से n की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। यानी n की वैल्यू जो है अगर 31.25 से बड़ी होगी तो 120 माइनस 4n की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। 31.25 नहीं, 31.52 से बड़ी, तो n तो हमेशा इंटीजर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स तो इंटीजर ही होंगी ना। तो इससे ये पता चला कि n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है 31.25 के बाद? 32 आता है। तो ये हमने फिर अपना आंसर लिख लिया कि n की वैल्यू 32 होगी तो ही हमारी ये टर्म नेगेटिव आएगी। और यहाँ से भी वही आ रहा था, यहाँ से भी वही आ रहा है। तो दोनों तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपको तरीका अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फ़ोन करके पूछें। फिर पहले तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप पॉज करके रिवाइंड करें, तो आपको मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्टी आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट जो है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने डन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये कह रहा है कि द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म, है ना, जैसे थर्ड टर्म लिखी हुई है और सेवंथ टर्म लिखी हुई है। द थर्ड ऑफ द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म्स ऑफ एन AP इज 6, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज 8, और इनका प्रोडक्ट जो है यानी A3 और A8 ये 8 है। तो इसको फॉर्मुलेट करना है तो अपने को AP निकालनी है, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। वो तो आप निकाल लोगे अगर आपको AP मिल जाएगी, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8, ये है, और A3 और A7 ये 8 है। थर्ड एंड सेवंथ ही है ना, एक देखा, हाँ थर्ड एंड सेवंथ है। तो बस इसको बस फॉर्मुलेट करना। तो A3 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 2D, और इसको ले सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, A कॉमन ले ली, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4D, ये हो जाएगा भाई। 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लिया और A को लिख लिया 3 माइनस 4D। और यहाँ से आप देखिए A3 को आप लिखोगे A प्लस 2D, और ये लिखोगे A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 8। तो A की वैल्यू हमने क्या रख ली है? 3 माइनस 4D। तो यहाँ से हमने रखी A की वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस 2D, और यहाँ से हमने रखी 3 माइनस 4D प्लस 2D इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 60 है, सॉरी ये 60 है, ये मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ मैं, ये 6D है ना, प्लस 6D। तो 3 माइनस 4D प्लस 2D तो हो जाता 3 माइनस 2D, और 3 माइनस 4D प्लस 6D होता है 3 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हमारे पास बन रहा है इक्वेशन 9 माइनस 4D स्क्वायर A प्लस B A माइनस B लग रहा है यहाँ पे, और ये आ रहा है 9 माइनस 8 डेट इज इक्वल्स टू 1 4D स्क्वायर। तो D की 2 वैल्यू आ रही हैं, D आ रहा है आपका 1/2 भी आ रहा है, और D आ रहा है आपका माइनस 1/2 भी आ रहा है। तो 2 AP बनेगी हमारे पास बेसिकली, है ना। A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? फिर A की वैल्यू पहली टर्म आ जाएगी, A की वैल्यू 3 माइनस 4D, 3 माइनस हाफ, तो डेट इज़ आ जाएगा फर्स्ट टर्म। यहाँ से फर्स्ट टर्म बनेगी A की डेट इज 4/2 डेट इज़ 2, तो 3 माइनस 2 1, और यहाँ से बनेगी अगर प्लस माइनस रखते हो तो 3 प्लस 2 डेट इज़ 5। तो ये यहाँ से AP की हमारी पहली टर्म बन रही 5। तो अब आप नोटिस करें कि आपकी AP कैसे बनेगी। तो AP बनाना बहुत आसान है। यहाँ से पहली AP तो बन रही है 1, कॉमन डिफरेंस हाफ का है, तो फिर दूसरी टर्म क्या आ जाएगी? 1 प्लस 1/2 डेट इज़ 3/2। फिर तीसरी टर्म क्या आ जाएगी? 3/2 प्लस डेट इज़ 2। फिर इसके बाद क्या आ जाएगी? 5/2। फिर इसके बाद क्या आ जाएगी? डेट इज़ 3। इसके बाद क्या आ जाएगी, है ना, डेट इज़ 7/2। तो ये ऐसे AP चलती चली जाएगी।
तो आप देखिए कि थर्ड एंड सेवन्थ टर्म, तो थर्ड तो ये हो गई, सेवन टर्म कितनी हो जाएगी, आई थिंक थर्ड टर्म और सेवन टर्म डेट इज़ फोर, तो थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम जो है वो तो सिक्स है, टू और फोर है ना, और थर्ड टर्म और सेवन टर्म का प्रोडक्ट एट आ रहा है, यहाँ से भी ये सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन से। और रिड्यूसिंग एपी भी बना सकते हो आप, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी फाइव है, फाइव के बाद कॉमन डिफरेंस है माइनस हाफ, तो फाइव के बाद आ जाएगा डेट इज़ 4.5 डेट इज़ 9/2, फिर आ जाएगा 4, फिर 7/2, फिर आ जाएगा 3, फिर 5/2, फिर आ जाएगा 2, फिर 2 के बाद आ जाएगा 3/2, फिर आ जाएगा आपका 1, ऐसे रिड्यूस होता चला जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से भी थर्ड और सेवन्थ टर्म का सम कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास दो आंसर हो गए, दो आंसर आएंगे हमारे पास। अब आप इन दोनों आंसर से, ये एपी तो मैंने आपको निकाल के दे दिया, अब आप इन दोनों आंसर से आप 16th टर्म का सम निकालना है। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सम ऑफ द 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो टर्म आपको एपी की फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, और एन की वैल्यू पता है 16, तो अपने आप ही ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी होपफुली। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लैडर वाला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री बोर्ड में आता है, बोर्ड एग्जाम में तो आज तक नहीं आया है, लेकिन प्री बोर्ड में एक दो बार सोफिया के अंदर, मयूर के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ के टीचर इस क्वेश्चन को लाइक करते हैं, तो आप करके जाओ उस क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग्स समझते हैं, रंग्स क्या होते हैं, रंग्स ये कहलाते हैं, ये जो लैडर होती है ना, सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी आपने देखोगी जब घर में आपके पेंट वर्क वगैरह होता है या कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो इस तरह की सीढ़ी होती है लकड़ी की, बांस बल्ली की सीढ़ी बोलते हैं उसको, है ना, उसके बीच में इस पे पैर रख के अपन चढ़ते हैं, ये रंग्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो रंग्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है ना, हर रंग्स के बीच में। अब ऐसे कितने रंग है तो बाद में पता चलेगा, नहीं ये डिस्टेंस अपने को 25 दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने अच्छे से नोटिफाई किया हुआ है। ठीक है, अभी कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि द रंग डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। यानी सबसे बड़ा जो रंग है, ये जो रंग दिख रहा है ना आपको, ये जो इसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है, और हर 25 सेंटीमीटर के बाद इसकी लेंथ रिड्यूस हो रही है। अब कहाँ तक जा रही है, रिड्यूस होते तो ये 25 सेंटीमीटर तक गया है, अभी कितने से रिड्यूस हो रही है ये नहीं पता हमें, बात समझ रहे हैं, ये नहीं पता। इफ द बॉटम एंड द टॉप रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता है कि 5/2 मीटर है ना, 2.5 मीटर कितना होता है, 5/2 है ना। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5/2 इंटू 100 कितना होता है, ये हो जाएगा 250 सा, तो यानी 250 सेंटीमीटर। ये जो फर्स्ट और बॉटम उसका जो डिस्टेंस है रंग का वो कितना है स्टूडेंट, 250 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट है। तो इससे ये पता चल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी आएंगी, बात समझ रहे हैं, ये तो आपने को आइडिया हो ही जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी है। एनीवेज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आप देखते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, यानी ये अपने को बताना है कि टोटल सम कितना आएगा इन रंग्स का, यानी 45 प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि रंग अगर अपने को पता चल गया है कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 250 सेंटीमीटर, और ये इक्वी डिस्टेंस प्लेस है, यानी इसके बाद ये पहली रंग हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ऐसे करते चले जाओ तो ये ऐसी रंग आएगी। कौन सी आएगी, मान लेते हैं nth रंग आ रही है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये बहुत आसान हो गया कि अगर इसकी टोटल डिस्टेंस 250 है तो 2, और अपने को ये पता नहीं कितना है, लेकिन ईच रंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, ईच रंग आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, है ना। तो कोई भी दो रंग के बीच में अगर 25 सेंटीमीटर अपार्ट है तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें कि अपने को टोटल डिस्टेंस 250 मिल जाए, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। जैसे ईच रंग इज 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ये डिस्टेंस 25 है, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, फिर 25, ऐसे कितनी बार काउंट होगा, बात समझ रहे, 10 टाइम्स काउंट हो जाएगा। लेकिन रंग्स कितनी होंगी, रंग्स 11 हो जाएंगी, रंग्स कितनी हो जाएंगी, रंग्स 11 हो जाएगी। ये चीज़ समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास आ गई लैडर, और ये हमने ये मान लो 45 सेंटीमीटर की है, इसके बाद लेंथ रिड्यूस हुई, ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, फिर और लेंथ रिड्यूस हुई, फिर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, फिर ऐसी फाइनली जो है वो 45 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ है हमें दे रखी है कितनी, 250 सेंटीमीटर। तो ये अगर 250 सेंटीमीटर है इन टोटल, तो इसमें 25 सेंटीमीटर है, ये है 25, फिर ये 25, ऐसे कितनी बार 25 करें, है ना।
ये एक्चुअली यहाँ पे टोटल कितना है, टॉप पे 25 है और बॉटम पे 45 है। ऐसे कितनी बार 25 करें कि अपने को टोटल डिस्टेंस 250 मिल जाए, 10 टाइम्स। तो यानी ये तो 10 टाइम्स काउंट हो रहा है, लेकिन ये डिस्टेंस जब 10 टाइम्स काउंट हो रहा है ना, तो रंग से एक ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दो से एक बनाया आपने, दो रंग से एक रंग बनी है, तो यहाँ से एक रंग आपने मिस कर दी है। बात समझ रहे हैं? तो आप इसको काउंट करके देख लें, अगर 10 रंग्स लिखेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, एक एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, तब आपका डिस्टेंस 250 बैठेगा। तो 250 डिवाइडेड बाय 25 जो जिसके बीच का डिस्टेंस है +1, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ रंग्स आएंगी। ये टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी आ गई, 11। यानी ये वाली कौन सी रंग से, ये 11th रंग है, ये फर्स्ट रंग है, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। ये जो 25 सेंटीमीटर वाली रंग है ना, ये कौन सी है, 11th रंग है। और इसका मतलब हमें एपी मिल गई है, यानी फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है 45, लास्ट टर्म हमें मिल गई है 25, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है 11। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सम ऑफ 11 टर्म्स, इन्हीं टर्म का सम निकालना है। बहुत सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन फिर तो ना। 11/2 फर्स्ट टर्म हमें पता ही है 45 और लास्ट टर्म हमें पता है 25, तो ये निकल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 45 + 25 आएगा 70, डिवाइड बाई 2 35, 35 × 11, 35 × 11 तो निकालना बहुत आसान है, 35 + 35 तो 385 आ जाएगा ये। तो 385 सेंटीमीटर का वुड रिक्वायर्ड है हमें, यानी 385 सेंटीमीटर लेंथ का वुड रिक्वायर्ड है। तो इतनी 11 रंग बनेगी, इसमें से एक की लेंथ 45 सेंटीमीटर होगी, एक की 25 सेंटीमीटर होगी, और बीच में इनका डिस्टेंस 250 सेंटीमीटर का होगा, है ना। आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं कि कितना इनका रिडक्शन होगा, यानी कितनी लेंथ इनकी रिड्यूस हो रही होगी, वो भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो इतना ही पूछा है इन्होंने, इतना हमने निकाल लिया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इजी। अगर आप ये स्ट्राइक हो गया कि कितने रंग्स हैं, ये अगर आप उन्हें निकाल लिया, वैसे हिंट दे रखी है इन्होंने, नंबर ऑफ रंग्स = 250/25 + 1, लेकिन नहीं भी दे रखी है, और अगर आपको ये स्ट्राइक हो गया तब तो फिर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। देखिए, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है बस वही मैं कराऊंगा। तो 1 2 3 4 मुझे चारों इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो मैंने चारों ही करा रहा हूँ आपको, है ना। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अगर है, तो वो अगर क्वेश्चन मुझे लगेगा नहीं रिक्वायर्ड है, वैसे तो दो ही क्वेश्चन बचे हैं यार बस, इस एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है द हाउस आर नंबर कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लिए पॉज करके। शो डैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, such that the sum of numbers of the houses preceding the number house number x is equal to the sum of the number house following it। देखो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक बार पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। तो हाउस नंबर 1 से लेके 49 तक मार्क्ड है, ठीक है। एक हाउस नंबर बीच में ऐसा x, तो इससे पहले वाला क्या होगा x-1, और इसके बाद वाला क्या होगा x+1। तो ये कह रहा है कि इन सब हाउस नंबर को आप ऐड करोगे, ठीक है, इन सब हाउस नंबर को, यानी सम ऑफ x-1 टर्म, और इन सब हाउस नंबर को ऐड करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, यही कह रहा है क्वेश्चन का। आप एक बार रीड करके देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। तो इसमें हमें कैसे करना होगा, ठीक है, सम ऑफ ये कह सकते हो। अब आप देखो, इसमें एक इन्होंने ट्रिक तो दे रखी है, अगर वो ट्रिक नहीं भी दी होती है ना, तब भी अपन निकाल लेते, तब भी अपन इस पर सोच सकते थे। तो आप ये देखिए कि ये x से पहले कितनी टर्म्स होंगी, x-1। अगर अपन किसी तरह टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालें, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 49, तो सम ऑफ 49 टर्म्स, इसमें से सम ऑफ 49 टर्म्स में से बहुत गौर से समझना, ये वाले टर्म्स का सम माइनस कर दें किसी तरह, x-1 नहीं, इंक्लूडिंग x तक, सम ऑफ x टर्म, किसी तरह अपन ये वाले टर्म्स का सम माइनस कर दें, तो बचे हुए टर्म्स का सम आ जाएगा, है ना। बचे हुए टर्म्स का सम ऑफ 49 टर्म्स, है ना, माइनस सम ऑफ x टर्म्स। तो सम ऑफ ये जो बचे हुए टर्म्स हैं, हमारे पास कितने टर्म्स बचे हुए, x-1। भाई ये टोटल 49 टर्म्स थे, इसमें से x टर्म को निकाल दिया तो बचे कितने हमारे पास, x-1 टर्म्स का सम आ जाएगा इस तरह से। तो क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है वैसे, है ना। ये जो है, ये जो टर्म्स है, ये जो हमने निकाला है यहाँ पे, ये है सम ऑफ दीज टर्म, यानी x के बाद जितनी भी टर्म्स आ रही हैं 49 तक, है ना। x+1 टर्म थे, x+1th टर्म है, x+1 कोई क्वांटिटी नहीं, x+1 क्या है, टर्म है। x+1 से लेके 49 टर्म्स तक का सम हमने ये निकाला हुआ है,
और ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये सम ऑफ एक्स शुरू की x माइनस वन टर्म से, यानी x से पहले पहले टर्म्स के सम का बराबर है, ये गिवन है ये क्वांटिटी क्वेश्चन में। तो ये स्टेटमेंट अगर गिवन है उसी को हमने लिख लिया है। बस यहाँ पे हमने ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया सम ऑफ एक्स माइनस वन टर्म, तो आ जाएगा स्टार्टिंग से। ये जो बाद के जो टर्म के सम था ना, इसको हमने ट्रिकी सोचा कि टोटल सम में से अगर एक्स टर्म का सम माइनस कर दो तो बचे हुए टर्म का सम आ जाएगा। बस हमें इतना ही करना है क्वेश्चन के अंदर। अब सॉल्व कर लो आप। सम ऑफ 49 टर्म्स कितना होता है 49/2, फर्स्ट टर्म तो 1 दे रखी है तो 2a प्लस 49 माइनस 1 दैट इज 48, एंड डी अपने पास अगेन 1 है तो 48 इंटू 1। सम ऑफ एक्स टर्म कितना हो जाएगा x/2, फर्स्ट टर्म दे रखी है 1 तो 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 1, डी हमारे पास 1 है तो ये 1 हो जाएगा। और सम ऑफ x माइनस 1 टर्म ये निकालना है, तो सम ऑफ x माइनस 1 टर्म कितना हो जाएगा x माइनस 1/2, फर्स्ट टर्म 2a दे रखी है 2 इंटू 1 प्लस x माइनस 2 हो जाएगा इंटू 1, x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 है ना। अब बस इसको इक्वल कर लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 48 डेट इज 50, तो ये जाएगा 49 इंटू 50 राइट। और 49 इंटू 50 क्या है 49 डिवाइड बाई 50, तो ये 25 हो जाएगा 49 इंटू 25। और ये हमारे पास हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2 प्लस एक्स माइनस 1, तो x प्लस 1 हो रहा है ना, तो ये जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1/2। और ये सिंप्लीफाई करो तो ये आ रहा है ये 2 और x माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ रहा है x इंटू एक्स माइनस 1/2। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1/2। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, अपने का एलसीएम लेना है, उसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 49 इंटू 25 50 इंटू 25 होता है, उसमें 25 माइनस कर दो तो वो हो जाएगा 1225। और ये आप इसका प्रोडक्ट निकालो तो ये हो जाएगा x²/2 माइनस x/2, और ये हो जाएगा x²/2 माइनस x/2 है ना। तो ये x/2 और x/2 कैंसिल हो रहा है ना, ये वाला x/2 ये x/2 कैंसिल हो रहा है, और ये x²/2 उधर जाएगा तो ये हमारे पास 1225 इज इक्वल्स टू x²/2 प्लस x²/2, तो x² ही आ जाएगा। तो यहाँ से सीधा ही x की वैल्यू आ रही है जो कि प्लस माइनस 35 होती है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो x की वैल्यू 35 आ रही है। माइनस वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हाउस नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते है ना। तो ये x की वैल्यू 35 है, तो निकाल लिया हमें, x की वैल्यू निकालनी थी बस हमें। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द इस वैल्यू ऑफ x है ना। ये कह रहा है कि एक हाउस था जिसको 1 से 45 तक मार्क कर रखा था एक कॉलोनी के अंदर, और एक नंबर ऐसा है हाउस नंबर x जिसके पहले वाले हाउस नंबर का सम करोगे तो x के बाद वाले जितने भी हाउस नंबर के सम करने के बराबर आ रहा था। यानी टोटल सम में से अगर x सम का सम निकाले तो x के बाद वाले जितने भी हाउस नंबर उनका सम आ जाएगा, जो कि सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 टर्म्स के बराबर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो रहा है। सिंपल है बिल्कुल, कोई भी डिफिकल्टी इसमें भी नहीं आनी चाहिए। नाउ अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप। ठीक है, तो ये टेरेस है, इसके हर 15 स्टेप्स के ऊपर ये टेरेस बनी होती है ना, ऐसे वो बैठने के लिए जो होती है फुटबॉल ग्राउंड में, वो है। इसमें एक टोटल स्टेप कितने हैं, ये 15 हैं, यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप्स आएंगे। ठीक है, ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, यानी हर स्टेप जो है ना, ये जो लेंथ है ये 50 मीटर दे रखी है, दे भी रखी है 50 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ओके, ये ईच 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। ठीक है, ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, यानी हर स्टेप की जो लेंथ है, सॉरी डेप्थ है, वो 1/4 मीटर है। ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। ठीक है, एंड ए ट्रेड ऑफ हाफ मीटर, ट्रेड कहते हैं इस ब्रेथ को, ब्रॉडनेस को, ये ब्रॉडनेस जो दे रखी है ये हाफ मीटर की है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, अब मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना। अभी कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड, तो बहुत सिंपल है कि जितना वॉल्यूम होगा इस पूरे टेरेस का उतना ही कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ 50 मीटर, ये तो हर स्टेप की कांस्टेंट रहेगी है ना, लेकिन विड्थ और क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, और ये जो है ये ब्रॉडनेस क्या बोलते हैं, ये जो स्टेप की हाइट है ये भी हर स्टेप की कांस्टेंट रहेगी। बात समझ रहे हैं। तो जैसे कि अगर पहले स्टेप का अपन वॉल्यूम निकालें, ये फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम ये कितना हो रहा है, ये आ रहा है 1/4 इसकी हाइट है, 1/2 इसकी ब्रॉडनेस है और 50 इसकी लेंथ है। तो कितना आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लो, तो 1/4 इंटू 1/2 तो ये 50 25/4 आ जाएगा, 25/4 आ रहा है। बात समझ रहे हैं। इसी तरह अगर अपन सेकेंड स्टेप की वो निकालें,
सेकेंड स्टेप की ये जो है ये यहाँ से सेकेंड स्टेप बन रहा है, ठीक है। तो इस बार इसकी जो हाइट है वो बढ़ गई है ना। ये कितनी हो गई है अब भाई, एक सेकेंड, ये अब देखें ये तो हो गई है 1/4, ये जो है ये तो 1/4 हो गई है, ठीक है। ये लेंथ और ये लेंथ, और लेंथ अभी 50 मीटर थी, ठीक है। और इसके अंदर जो ट्रेड है वाइड विडन विड्थ आप कह सकते हो कि बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है इसके अंदर, एक सेकेंड, 1/4 जो है राइज ऑफ 1/4 हो रहा है ना हर बार, तो 1/4 प्लस 1/4 तो ये हाफ हो जाएगी, है ना। हर विड्थ जो है 1/4, एक सेकेंड, इसमें अपन ईच स्टेप एज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ हाफ मीटर। तो आई थिंक इसमें ये जो लेंथ है ना वो कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो इसमें बड़ चेंज क्या होता रहेगा, हाइट चेंज होगी या ब्रॉडनेस चेंज होगी, वो अपने को सोचना है। तो क्या चीज़ चेंज हो रही है इसमें, तो ये टेरेस की जो फुटबॉल है इसका वॉल्यूम अपने को निकालना है, एक सेकेंड। तो अपन इसमें ऐसा कर लेते हैं कि आई थिंक इसमें हाइट ही चेंज हो रही है ना, ये आप ऐसे सिलेक्ट करते जाओ तो हाइट ही चेंज हो रही है, हर वॉल्यूम की हाइट चेंज हो रही है। तो इसमें आप हाइट चेंज करके मानो जो ब्रॉडनेस है वो तो हाफ मीटर ही रहेगी, आई थिंक सो, है ना। ब्रॉडनेस जो है वो तो हाफ मीटर ही रहेगी, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। तो हाइट ऑफ द सेकेंड स्टेप कितनी हो जाएगी, ये 1/4 प्लस 1/4, बात समझ रहे हैं। हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप तो ये तो ही 1/4, हाइट ऑफ द सेकेंड स्टेप कितनी आ जाएगी 1/4 का ट्वाइस, सो 2 टाइम्स 1/4, है ना। हाइट इन्होंने 1/4 ही दे रखी है ना, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। ईच स्टेप एज अ राइज, हाँ 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4, तो इसकी स्टेप की हाइट हो जाएगी 1/4 का ट्वाइस, तो वो जाएगा 1/2, और ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 225, ये हो जाएगा आपका 25/2, ठीक है। ये 25/2 आ जाएगा। उसके बाद आप नोटिस करें, आई थिंक थर्ड स्टेप के अंदर फिर ये हाइट और वन से मतलब 1/4 इसमें और ऐड कर दोगे, 1/4 प्लस 1/4 तो हाफ होता है, प्लस 1/4 ये कितना हो जाएगा 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू 1/2, ब्रॉडनेस और वॉल्यूम 50, तो 25 3 जा 75/4, ये हमारी टर्म्स आ रही हैं। ऐसे टोटल कितने स्टेप्स हैं, 15 स्टेप्स हैं, इनके सम अपने को निकालना है, इनका एडिशन अपने को करना है। तो ये आ रहा है 25/4 प्लस 25/2 प्लस 75/4, ऐसे करते करते 15 टर्म्स का अपने को सम निकालना है, वो आप निकाल सकते हो, आई थिंक सो, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन एक बार देखना, मैं इस क्वेश्चन को फिर देखूंगा, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में या तो कहीं एनसीईआरटी प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर भी देखूंगा एक बार हम कॉमन डिफरेंस देख के चलते हैं एपी बन रही है कि नहीं बन रही। तो 25/2 माइनस 25/4 ये कितना होता है, 4 एलसीएम आएगा 50 माइनस 25 दैट इज 25/4, और 75/4 माइनस 25/2 ये कितना होता है, ये होगा 4 एलसीएम आएगा 75 50 दैट इज 25/4, नहीं यही सही है। तो इन 15 टर्म्स का सम निकाल लो आप, आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन बैठ जाएगा। तो 15 टर्म्स का सेलिब्रेशन टर्म्स कितना होगा 15/2, 2 टाइम्स 25/4 प्लस 14 इंटू 25/4, ये कॉमन डिफरेंस, तो ये निकाल लेते हैं इसको। 25/4 आप वैसे ही कॉमन ले लो, तो 15/2 इंटू 25/4, तो 2 प्लस 14 कितना होता है 16, तो 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30 इंटू 25 दैट इज इक्वल्स टू 25 इंटू 3 750, तो ये आ रहा है हमारे पास 750 मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है, ठीक है। एक बार पॉज करके रिवाइंड करो तो आपको होपफुली समझ में आएगा फिगर्स देख के कि कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे निकालना। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, बस शुरू के 4 क्वेश्चन भी अगर आप करोगे तो इनफ है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, और ये इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड। टाटा बाय बाय एपी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रायंगल्स इन नेक्स्ट चैप्टर। हमारे काफ़ी चैप्टर्स हो रहे हैं ना, 5वां चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट हो गया है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1st 2nd 3 4 5th, अब 6th भी होने वाला है। आप ही समझ लो कि इस महीने अगस्त में जो हमारा महीना आ रहा है उसमें हमारे 2 या 3 चैप्टर खत्म हो सकते हैं, 2 चैप्टर तो एटलीस्ट मान के चलो। तो हमारा कोर्स काफ़ी लगभग 50% अगस्त में ही खत्म हो जाएगा, 50 to 60%। सिर्फ हमारा आधा चैप्टर बचेगा जो 2-3 महीने, नवंबर तक दिसंबर तक हम लोग कोर्स को रिवाइज करना भी स्टार्ट कर देंगे, ऐसा करेंगे।
ओके वो तो हम डिस्कस करते रहेंगे ड्यूरिंग अ जूम सेशन कि आप कहाँ पे चल रहे हो, और होपफुली सितंबर से हमारा आरजी भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 31 जुलाई तक ही, 31 अगस्त तक ही इन्होंने सॉरी दे रखा है। ठीक है, तो इस महीने ही हमारा जो है अगस्त के अंदर ही हम ये सोच के चलते हैं कि होपफुली हमारा ये चैप्टर ट्रायंगल भी हम ख़त्म करें, कोशिश करेंगे ये, है ना, ट्राई करेंगे 2 चैप्टर की, लेकिन ट्रायंगल तो हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। एनीवे, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास।